हेलो गाइस। अगर आप भी आईटी में जॉब करते हो तो एक कंपनी को कभी ज्वाइन मत करना। वो कंपनी कौन सा है? तो सबसे पहले ज्वाइन करने से पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो उसमें आपको प्रोजेक्ट कौन सा मिलने वाला है। और प्रोजेक्ट मिलने के साथ साथ ये आपको क्लियरिटी होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है उस पर एजाइल मेथडोलॉजी चाहे कोई भी स्क्रम फॉलो किया जा रहा है। अगर वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, अगर ऐसा ही चल रहा है सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैंने जो भी कंपनी ज्वाइन की है उसमें कोई भी स्क्रम नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग काम दिन भर करते रहते हैं। जितना काम आप कर पाओ, ठीक है, जितना आप कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत बर्डन हो जाता है। देखो, आपको भी काम करना है, अपना भी काम करना है, उसके साथ साथ कंपनी में बहुत सारे जो लोग काम करते हैं उनके कोड को रिव्यू करना है। कोड रिव्यू करने के बाद उनको कमेंट करके देना है कि हाँ इसको चेंज करो, फिर से चेंज किया, फिर से देखो, फिर से सही है कि नहीं, फिर से इम्प्रूवमेंट, और अपना काम भी करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, जनरली सारे बच्चे काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आप एक सीनियर डेवलपर हो तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। और इसके वजह से बहुत सारे लोग अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और प्रॉपर तरीके से जो होता है ना कि हम काम कर रहे हैं और उस काम में हमको फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे मतलब कि आपका हालत थोड़ा सा ख़राब हो जाता है और आप इनर्जेटिक फील नहीं करते हो। हाँ, ऐसा कुछ हो कि हाँ इंडिविजुअली आपको जो करना है करो, दो, बाकी किसी से मतलब नहीं है, तो ये बेटर है। तो इस टाइप से आपको पहले क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो वो कंपनी का प्रोजेक्ट और क्या वर्क कल्चर है, कैसे फ्लो करते हैं प्रोजेक्ट को, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं, ये एक प्रॉपर वे में होना ही चाहिए। अगर ये प्रॉपर लाइफ साइकिल फ्लो नहीं हो रहा है एजाइल का, तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम होना हो रहा है। रिसेंटली का मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जिसमें मैं काम कर रहा था पिछले कंपनी में। उसमें क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम क्या था उसमें कि मान लो कि मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक है, और कोई प्रोडक्ट ओनर है, उसको अच्छे से मालूम है प्रोडक्ट में क्या करना है। उसने कोई स्टोरी बनाया, स्टोरी हमको क्लियर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मुझे डाउट है, तो मैं उसको रीच आउट किया है, कैन यू प्लीज़ क्लेरिफाई माई डाउट और समथिंग। मैंने रीच किया और रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। आप कंप्लेन करोगे फिर भी आई विल कनेक्ट यू लेटर, आई विल कनेक्ट यू, आई विल कनेक्ट यू, मतलब 2-3 डेज से मुझे पोस्टपोन किया जा रहा है और मैं अपने काम को फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस टाइप के एक बर्डन सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आप अपना काम भी नहीं कर पा रहे हो, आप किसी और पे डिपेंडेंट हो और कोई आपको रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। तो फिर आप कुछ भी करते हो लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। आपको जब फ्रस्ट्रेशन होगा तो फिर आप होगा वही, फिर आप रिजाइन करोगे उस कंपनी को, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे होते रहते हैं। तो आपको बहुत क्लियरिटी के साथ किसी कंपनी को ज्वाइन करना है कि वहाँ पे आपको जाने के बाद इस टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस टाइप में कौन सी कंपनियाँ आती है? एमएनसी तो बिल्कुल नहीं आती है। एमएनसी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि आपको प्रॉपर फॉलो करना है, उसके साथ आपको काम करना है। जो कंपनियाँ छोटी छोटी मिड लेवल कंपनियाँ हैं ना, इसमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। इसमें स्क्रम मास्टर ही नहीं है, इसमें कोई जो रिक्वायरमेंट आपको बताने वाला है वो बिजी ही बिजी है, वो कोई और ही है जो बिल्कुल कुछ अलग ही लेवल का है और वो आपको बता रहा ही नहीं है। आप उसको बस रीच आउट करो, फिर ऐसा वैसा करते रहो और अपना टाइम वेस्ट। दिन भर बैठे थे, कुछ नहीं किया, बस लैपटॉप खोला, रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश किया, पिंग किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, डेट्स इट। ओके, अगर आप भी ऐसा अगर सिचुएशन फेस कर रहे हो अपने करेंट कंपनी में तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कौन ऐसा कंपनी है, कैसा सिचुएशन है और मिड लेवल है या कोई एमएनसी है, ताकि लोगों को हेल्प हो चुके। क्योंकि ऐसा नहीं चल पाएगा ना, कितना दिन आप कर पाओगे? आप 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, अगर 6 मंथ अगर करोगे ना, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाओगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की कंपनियों को ज्वाइन नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।